अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सारे खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन फर्स्ट ईयर के एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। कल आप लोगों को पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल को, और मोल का जो फर्स्ट फार्मूला था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि बाई मास। मोल को हम लोग कैसे मालूम करते हैं? बाई मास। यानी कि अगर आपके पास मोल जो है किसी भी कोई न्यूमेरिकल आपको मास में दिया गया है, तो हम इसको कैसे जो है उसका मोल कैसे मालूम करते हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मोल को हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूम करते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास क्या है, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है मास के वाले से मालूम करना हो तो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास। सॉरी, मैं सिंपल डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको। स्मॉल एम कैपिटल एम, ये कौन सा फार्मूला है जिसमें हम लोग मास के ज़रिए इसको मालूम कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको। जो फर्स्ट फार्मूला था आपके पास वो एन किसके इक्वल है, अपॉन एम के। ये फर्स्ट फार्मूला था आपके पास। जो सेकंड फार्मूला था आपके पास वो किसके हिसाब से आता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के हिसाब से। तो खैर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई, इस नंबर को अगर आप लोगों को याद हो क्या नाम दिया था मैं इसको, एवोगैड्रो नंबर का। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी उसके अंदर मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद हमेशा 6.022 10 रेज़ पावर कितना है 23। इतने पार्टिकल्स आपके पास होते हैं। वही पार्टिकल्स की जो तादाद है उस तादाद को हम लोग क्या नाम देते हैं, एवोगैड्रो नंबर का। अच्छा, तो आपके पास एक फार्मूला ये हो गया मास के हिसाब से मालूम करना मोल को। दूसरा फार्मूला आपके पास क्या है, पार्टिकल्स के हिसाब से मोल को मालूम करना। और एक थर्ड आपके पास फार्मूला है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि n इज़ इक्वल टू क्या, गिवन वॉल्यूम। ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास मोलर वॉल्यूम। ठीक है, आपके पास तीन फार्मूले हैं मोल को मालूम करने का। ठीक है, किसी भी मेथड से आप लोग इसको मालूम कर सकते हो। अगर आपके पास जो सवाल है पूछ रहा है मास के वाले से, अगर वो मास में दिया गया है, आपको गिवन मास दिया गया है, तो आप इस फार्मूले से उसको मोल मालूम कर सकते हो। अगर आपको पार्टिकल्स दिए गए हैं तो आप पार्टिकल्स के एवोगैड्रो नंबर के ज़रिए उसके मोल्स को मालूम कर सकते हो। अगर आपके पास सपोज़ आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है गैस है, लिक्विड है, जिस भी हालत में है, वो वॉल्यूम के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम के हिसाब से भी नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम कर सकते हैं। ये तीनों हमारे पास क्या हैं, फार्मूले हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने कल जो है डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद हो, पहले फार्मूले को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने सेकेंड फार्मूले की तरफ, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम कर लेंगे, लेकिन किस के थ्रू, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के थ्रू। तो आज हमारा क्या है, सेकेंड फार्मूला है। अच्छा, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैसे मालूम कर सकते हैं। सपोज़ तो हमारे पास क्या है, पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द मोल्स इन 12.066 into 10 raised by 23 H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास क्या है 12.066 इंटू 10⁻23 क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। आप उसमें मालूम कर लो कि मोल्स आपके पास कितने बनेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आ जाओगे अपने सेकंड फार्मूले की तरफ। सेकंड फार्मूला आपका कहता क्या है, वो कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल बराबर है किस चीज़ के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने दिए गए हैं, आपने पहले उसको लिखना है जो गिवन पार्टिकल्स है। ठीक है, आप यहाँ पे गिवन, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे लिख लोगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिवन पार्टिकल्स, फार्मूला आपके पास वही आ रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखना है, अपने एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अभी गिवन पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं, जो आपको ऑलरेडी गिवन है 12.066 है, तो आप क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू 12.066 इंटू 10 रेज़ पावर 23। डिवाइड करना है इसको किस चीज़ से, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर हमें ऑलरेडी पता है वो किसके इक्वल है,
6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है। अभी डिवाइड कर लो, 10⁻23 10 उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो, सॉरी तो कैंसिल कर दो। अभी क्या कर लेते हैं, आपके पास 6.022 है, इसको अगर हम लोग 22 की बजाय 4 कर ले, फिर ये इसका काटना हमारे लिए क्या हो थोड़ा आसान होगा। अच्छा, यहाँ पे भी इसको मैं 4 कर लेता हूँ। अभी 6.022 को डिवाइड कर लो इससे, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये काट लेगा इसको तो आ जाएगा 2। जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर 12.044 × 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हों तो वो कितने मोल्स के बराबर होंगे, वो हमेशा 2 मोल्स के बराबर होंगे। क्लियर। अच्छा, एक और उसकी तरफ आ जाते हैं। ये फार्मूला भी मैं मिटा देता हूँ, अभी फार्मूला याद है आप लोगों को, ये वाला कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सपोज एक और क्वेश्चन है आपके लिए, हर एंगल से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाएं। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, सपोज आपके पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है हाउ मैनी मोल्स आर देयर in 1.8066 into 10⁻24 particles of what O2। क्वेश्चन आपके पास है हाउ मैनी मोल्स are there in 1.8066 into 10⁻24 particles of O2। यानी कि आपके पास ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1.8066 10⁻24 क्या है, पार्टिकल्स हैं, तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो वापस उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, फार्मूला आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तब लिख लेते हैं गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अच्छा, अभी वापस फार्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। गिवन पार्टिकल्स आपके पास कितना है, 1.8066 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6.022 10⁻23। अच्छा, 24 और 23 में कंफ्यूज नहीं हो जाए आप लोग, डायरेक्ट हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इनक्वल कर लेते हैं। ठीक है, या सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखो 24 आ रहा है यहाँ पे, सही, और यहाँ पे क्या आ रहा है 23। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको भी 24 कर लेते हैं, या इसको भी हम लोग क्या करते हैं 24 कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक, कि हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसे तो रूल यही है कि जब आपने पावर ऑफ 10 में कोई नंबर लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखना है, तो आपके पास हमेशा पॉइंट से पहले क्या आएगा, एक नॉन जीरो डिजिट आएगा। ये फार्मूला भी सही है, लेकिन अभी क्वेश्चन को अपने लिए आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उस रूल की थोड़ी बहुत खिलाफवर्जी कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, n इज इक्वल टू 18.066 इंटू 10⁻, अभी क्या बनेगा, याद रखो साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल है कि अगर आपने पॉइंट को क्या करना है, जो डेसिमल है या फ्रैक्शन है, उसको आपने अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर ले जाना है तो आपने यहाँ पे एक माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, एक को से माइनस करना है। अगर आपने क्या करना है, इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल इस तरफ शिफ्ट करना होता, तब हम लोग क्या कर लेते, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आपने शिफ्ट करना है तो हमेशा इसमें क्या करना है, एक पॉइंट बढ़ाना होगा। सही, सपोज अगर मैंने पॉइंट को क्या कर लिया, यहाँ पे लाया, ठीक है, तो ये पावर कितना बनेगा अभी 23, क्योंकि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ से कम हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी को वापस मैं क्या कर लूँ, यहाँ से यहाँ पे लाऊं, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो एक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये काम नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो था 1.8 उस तरह था, 24 था, हम लोगों ने बना लिया 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अभी इसको हम लोगों ने इसी तरह छोड़ना है, दैट इज। अच्छा,
उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है नीचे वाले से 6.022 10 रेज पावर 23। अभी दोनों की पावर्स क्या है, सेम है, तो इनका काटना डिवाइड करना वाले क्या होगा, आसान होगा। सिंपली डायरेक्ट आप इनको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। और ये किस तरह कैंसिल होगा, 6.022 को अगर डिवाइड कर लो आप, वही आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ये 1 आएगा, इसको डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा 3। तो n आपके पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 3 के। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, कितने, 3 मोल्स। ऑक्सीजन के आपके पास अगर इतने पार्टिकल्स हो तो कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे, इतने मोल्स के। क्लियर। एक और देखते हैं न्यूमेरिकल, आज आप लोगों को फुल एक्सपर्ट बना लेते हैं, क्या ख्याल है। खैर, ताकि इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आप लोगों की बुक में आ जाए या कोई भी जहाँ से भी आप लोग इस तरह के कोई न्यूमेरिकल देख लो, आप लोग फटाफट इसको हल कर सको। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ NH3। आप लोगों को पता है ना NH3 क्या है, सब लोगों को पता है कि ये किसका फार्मूला है, अमोनिया का। गुड। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। आपने क्या करना है, अमोनिया के अंदर, ठीक है, अमोनिया के अगर आपके पास 0.5 मोल्स हो तो उसमें आप किस तरह पार्टिकल्स को मालूम करोगे। बिल्कुल वही फार्मूला है, सेम टू सेम, जस्ट कुछ तब्दीली हम लोगों ने करनी है। ठीक है, फार्मूला आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगा लेता हूँ। किस तरह देखो, गिवन पार्टिकल्स आपके पास क्या है, नहीं है तो हम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया गया है। ठीक है, खैर इसी में पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, 0.5 है। ठीक है, इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स आपके पास क्या है, मालूम करना है। खैर लिख लिया इसको एज इट इज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास, सॉरी एवोगैड्रो नंबर कितना है आपके पास, 6.022 10 रेज़ पावर 23। अभी क्या करना है, आपने ये वाला मालूम करना है। ठीक है, पहले हम लोग ये मालूम करते थे, लेकिन अभी ये हमारे पास गिवन है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मालूम करने के लिए नीचे वाला जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे। जब इक्वल के इस तरफ लाएंगे इसको, तो हमारे पास जो फार्मूला नया वाला बनेगा वो क्या बनेगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6. इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। 6.022 10 रेज़ पावर 23 इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स। ठीक है, अभी क्या करना, 0.5 को 6.022 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएंगे गिवन पार्टिकल्स। तो चलो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, क्या मुश्किल है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। 0.5 को आप 0.5 की बजाय जस्ट क्या लिख लो, खैर पहले बड़ा नंबर लिख लेते, 6.022 था। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, 0.5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इनको, 5 2 ज़ार 10, पॉइंट को पहले छोड़ दो। ठीक है, पॉइंट को बाद में हम लोग लगा लेंगे। 5 2 ज़ार 10 आ गया, कैरी कितना 1, 5 2 ज़ार 10 कैरी 1। ठीक है, 5 0 0 कैरी 1 11 आ गया, 5 6 ज़ार क्या आ गया 30। उसके बाद आपने लगा लिया यहाँ पे क्रॉस, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 0 0 एंड इसको मिक्स हो गए 0 0 0 0, ये सारे आ गए आपके पास 0। आंसर यहाँ पे 0 1 1 0 3। तो इस 0 को आप ना लिखते भी फ़र्क नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई और 0 आ जाता तब वो एक 0 इस तरफ आ जाता, तो इसी वजह से मैंने लिख लिया। आप इसको 0 को ना लिखे डायरेक्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आंसर ये आ गया हमारे पास, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट को लगाना है। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे था, 6.022, यहाँ पे कहाँ पर था, यहाँ पे। अभी कितने डेसिमल्स के बाद पॉइंट को लगाना है, काउंट करो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 4 डेसिमल्स के बाद। तो आंसर आपके पास आ गया कितना, 3.011। इस 0 को छोड़ दो, इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर 0.5 मोल्स है, खुद सिंपल देखो ना, एक मोल आपके पास 6.022 था, तो 0.5 का मतलब क्या, आधा। तो 6.022 का आधा क्या आएगा आपके पास, यही आएगा। ठीक है, आप 0.5 की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हो,
हाफ भी लिख सकते हो, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या है, हाफ, आधा, 1/2। तो 1/2 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है, 2 को इससे डिवाइड करना, या सिंपल लोकल उसमें अगर करना चाहते हो तो 6.022 का आधा क्या होगा आपके पास, 3.011 होगा। तो आपके पास ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आ जाते हैं थोड़ा एक और कम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन कर लेते, फिर आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप लोग इनको प्रैक्टिस कर लें और इनके आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते हैं कि कौन कौन इनको सही हल कर लेगा। क्वेश्चन है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा कोशिश करते कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन atoms in 2 moles of water। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के 2 मोल के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स की जो तादाद है वो कितनी है। ठीक है, अभी थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना वो टफ नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इसमें एडिशन करना है, वही फार्मूला है। ठीक है, सोल्यूशन में आपने लिखना है, ये हो गया सोल्यूशन, सोल्यूशन में वापस आपने लिखना है वही फार्मूला। ठीक है, पार्टिकल्स दिए गए तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पार्टिकल्स के पूछ रहा है तो फार्मूला वही लगेगा, गिवन पार्टिकल्स वाला डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, ये क्या पूछ रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर आपने मालूम करना है गिवन पार्टिकल्स को। इसका मतलब आपके पास मोल ऑलरेडी दिया गया है, वाटर भी आपको दिया गया है। ठीक है, आपने पहले इसमें गिवन पार्टिकल्स मालूम करने हैं। ठीक है, अच्छा तो आप पहले क्या करोगे, सपोज आपके पास क्या है गिवन पार्टिकल्स, आप खैर फार्मूले में डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं इस फार्मूले को, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, बराबर है किसके इक्वल होगा, गिवन पार्टिकल्स। ठीक है, अभी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 2 ज़ार क्या आएगा 4, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 6 और 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये आ गया आपके पास गिवन पार्टिकल्स। ये किसके, लेकिन याद रखो ये किस चीज़ के हैं, पार्टिकल्स ऑफ H2O के हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 2 मोल है वाटर के तो उस 2 मोल वाटर में आपके पास 12.044 और 10 की ताकत कितनी 23 पार्टिकल्स है किस चीज़ के, यानी कि मालिक्यूल्स है। यहाँ पे पार्टिकल की बजाय अगर हम इसको मालिक्यूल लिख ले तो ये ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। मालिक्यूल्स है किस चीज़ के, वाटर के। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का पूछ रहा है, नॉट मालिक्यूल्स। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप इसको 12.066 इस तरह भी लिख सकते हो पॉइंट को, जैसे मैंने पहले बताया था। इस पॉइंट को आप क्या कर लो, यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो क्या बनेगा 1.2044 इंटू 10⁻20। अभी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो फॉर्म किस तरफ जा रही है, फॉर्म लेफ्ट टू राइट, तो इसमें क्या करेंगे +1, तो ये क्या बनेगा 24। इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों हमारे लिए क्या है सूटेबल है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं थोड़ा एक और उसकी तरफ। ये हमारे पास कौन सा था, स्टेप 1 था। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या मालूम कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अभी स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या मालूम करेंगे, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या करेंगे, पार्टिकल्स मालूम करेंगे। अच्छा, अभी देखो आपके पास पहले आपने क्या करना है, एक वाटर का फार्मूला लिखना है H2O। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक कर दो तो वो कितने हाइड्रोजन आपको देगा, एक H2O के मालिक्यूल को, या सिंपल इधर से देख लो, आपके पास H2O है, एक H2O के मालिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। ठीक है, एक H2O मालिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, सपोज अगर आपके पास एक मालिक्यूल क्या करता है 1
मालिक्यूल आपको देता है कितना एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो 1 मोल आपको कितना देगा, 1 मोल अगर आप एक मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम देता है तो 1 मोल अगर आपके पास क्या हो, H2O हो, तो वो आपको कितने एटम्स देगा, 1 मोल हो, ठीक है। वो आपको कितना देगा, लाजमी एक मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम दे रहा है तो 1 मोल कितना देगा आपके पास, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, ये वाला आंसर तकरीबन बनेगा 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये क्या है, 1 मोल आपको कितना दे रहा है। अगर इसको मिटा दें हम लोग, डायरेक्ट इसको देख लें, यहाँ पे देख ले आप कि आपके पास डायरेक्ट आप देख लें कि H2O क्या करता है, एक H2 का अगर मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, 2 हाइड्रोजन देता है। तो अगर आपके पास 1 मोल होगा वो क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 को, इतना देगा। 1 मोल क्या कर रहा है, 12.044, तो 2 मोल अगर आपके पास वाटर होगा तो कितना देगा, इसी को वापस क्या करना है, अपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो कितना आएगा, 2 4 8, 2 4 8, 0 2 2 4 2 1 2, 24.088 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अगर साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिख ले, पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो ये बनेगा 2.4088 है। अगर एक 8 को हम लोग राउंड ऑफ कर दीजिए क्या बनेगा, 9, अगर इसको राउंड ऑफ कर लीजिए क्या बनेगा, 1। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन एटम्स, क्लियर। इस तरीके से आपके पास क्या है, हम लोग ये मालूम कर लेते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 2 मोल अगर आपके पास वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद क्या होगी, क्लियर। तो आपने फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिखा तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट आप क्या कर लो, देख लो कि एक अगर आपके पास मोल है वाटर का वो कितने एटम्स देता है, पहले एक मालिक्यूल का देख लो, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लो, एक मालिक्यूल H2O का क्या देता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स देता है, तो एक मोल कितना देगा, एक मोल में 6.022 क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वो कितना होगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स के बराबर होगा, ठीक है। फिर आपने 2 मोल वाटर मालिक्यूल का देखना है, वो कितना देगा, 1 मोल अगर 12.044 समथिंग दे रहा था तो 2 मोल लाजमी क्या करेगा, उसका डबल देगा, उसका डबल कितना है, 2.41 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 24.088 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से आप बहुत से मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको कोशिश कर लें, लिख लें अभी और सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, देखते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया है कैलकुलेशंस करना वगैरह या नहीं आया। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, find the moles in 6 3.011 इंटू 10⁻23 कर लेते हैं, खैर ठीक है, 3.011 इंटू 10⁻23, या इसको थोड़ा कम्प्लेक्स कर लेते हैं, 26 कर लेते हैं, 3.011 इंटू 10⁻26 पार्टिकल्स ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड द मोल्स ऑफ 3.011 इंटू 10⁻26 पार्टिकल्स ऑफ ड्राई आइस। अगर आपके पास क्या है, ड्राई आइस मौजूद है तो उसमें अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हो तो आप इसका क्या मालूम कर लोगे, मोल्स मालूम करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है जिसको आता है, अगर नहीं आएगा तो कल हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वैसे इतना ट्रिकी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
उसका जो थर्ड फार्मूला है वॉल्यूम के हिसाब से। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से डिस्कस करने से पहले मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि हम लोग पहले पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन्स को, क्योंकि जब तक आप लोगों को यूनिट्स का कन्वर्जन मेथड सही तरीके से नहीं आएगा आप लोग आगे जो कैलकुलेशंस है वो सही तरीके से नहीं कर सकते। सिर्फ नंबर ऑफ़ वॉल्यूम वगैरह का हम लोगों ने मालूम नहीं करना है, आगे जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है उसको हम लोगों ने पहले छोड़ा हुआ है, इसी वजह से तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस करना है कि एक रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा इतना प्रोडक्ट बनेगा, या कितने रिएक्टेंट्स मिलेंगे और कितना प्रोडक्ट बनेगा। उन सारे कैलकुलेशंस के लिए हमें यूनिट कन्वर्जन लाजमी आना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे यूनिट कन्वर्जन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्राम वगैरह है, मीटर्स है, टाइम वगैरह को, या वॉल्यूम को किस तरह, प्रेशर को किस तरह हम लोग एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।